Assalamualaikum and welcome back on my channel Sir Khazar Academy. Today we have topic from the grammar class and that is articles. आज हम आर्टिकल पढ़ते हैं कि क्या होते हैं। चलें तो स्टार्ट करते हैं। अब आर्टिकल क्या होते हैं। नॉर्मली आर्टिकल्स आ एंड दा को कहा जाता है और आज हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं कि ये सारी चीज़ें होती किस तरह हैं। एन आर्टिकल इज़, पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम इन्हें डिटेल में आ एंड दा का यूज़ देखेंगे, कहाँ ये यूज़ होते हैं और कहाँ यूज़ नहीं होते और किस तरह से इन्हें यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। एन आर्टिकल इज़ अ टाइप ऑफ डिटरमाइनर दैट इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस and specify a noun in a sentence. Article come before a noun or noun phrase and provide information about the noun such as its definiteness or quantity. अब आर्टिकल होते क्या हैं। देखें, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आर्टिकल क्या होते हैं, इन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं। इन्हें यूज़ किया जाता है इंट्रोड्यूस करने के लिए, यानी बताने के लिए नाउन को, या फिर स्पेसिफाई करने के लिए, कोई ख़ास चीज़ उसके बारे में बताने के लिए किसी सेंटेंस के अंदर, किस चीज़ की, किसी भी नाउन की। अच्छा, अब आर्टिकल जो नाउन है, आर्टिकल्स जो हैं ये किसी भी नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं या फिर फ्रेज नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, और हमें ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये जो नाउन है इसकी अहमियत क्या है या फिर इसकी क्वांटिटी कितनी है। दोनों चीज़ों के काम में हमारे आर्टिकल आता है। अब देखें, देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स, दो तरह के आर्टिकल होते हैं जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल जो आ और एन को कहा जाता है, और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल जिसे दा को कहा जाता है। ठीक है, तो टोटल वी हैव 3 आर्टिकल। एक पेयर ये है आ और एन का और दूसरा दा का है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट से वैसे तो मुराद होती है जिसकी हद मौजूद हो, और इनडेफिनेट जिसकी कोई हद ना हो। नॉर्मली ये क्वांटिटी बताने के लिए यूज़ होते हैं कि कोई चीज़ एक है, और इनडेफिनेट ऑब्वियसली ये लफ्ज़ से हमें पता चल रहा है कि क्वांटिटी की बताने के लिए नहीं है, बल्कि ये उसको हाईलाइट करने के लिए। अब हम इसे एक एक को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल आ और एन किस तरह से यूज़ होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेट आर्टिकल आ और एन इज़ यूज्ड विद द काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन। काउंटेबल नाउन में यूज़ होंगे और सिंगुलर जो नाउन होगा बस उसमें यूज़ होंगे। द चॉइस बिटवीन आ और एन डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ द वर्ड। आपको आ का यूज़ करना है या एन का यूज़ करना है, ये डिपेंड करेगी कि लफ्ज़ की आवाज़ कैसे आ रही है। दैट फॉलो ए, वो आवाज़ जो ए को फॉलो कर रही हो, उससे पहले हम ए यूज़ करेंगे कॉन्सोनेंट, और वाइल उसके अलावा जो दूसरी हैं उसमें हम एन का यूज़ करेंगे बिफोर अ नाउन। दैट बिगेन्स विद अ वॉवेल साउंड। ठीक है, जो वॉवेल साउंड से आ रही है वो आवाज़, यानी ए की आवाज़ जिसमें आ रही है उसके आगे हम एन यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम आ यूज़ करेंगे। अब हम इसे एग्जाम्पल पे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ कैट, क्योंकि बिकॉज कैट बिगेन्स विद द साउंड विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, इसमें काफ की आवाज़ आ रही है। अगर हम वैसे हम प्रोनाउंस इसका देखें, कैट में काफ से इसकी आवाज़ निकल रही है। अगर यही आवाज़ अलीफ की आवाज़ होती तो हम उसके आगे एन लगाते। फॉर एग्ज़ाम्पल एन एप्पल, अगर वर्ड एप्पल देखें तो उसके अंदर हमारा जो साउंड आ रहा है वो ए का आ रहा है, तो बिकॉज एप्पल बिगेन्स विद द वॉवल साउंड, ये वॉवल साउंड के साथ स्टार्ट होता है, इसलिए हम इस पर आगे एन लगाते हैं। आ हॉर्स होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एच की आवाज़ आ रही है तो आ निकलेगा, और इसी तरह एन आर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एच जो है वो साइलेंट होता है, ओ से आवाज़ निकलती है, दैट्स वाई इट कम्स विद द एन आर। इसी तरह आ हाउस होता है। अब देखें, इसमें एच की आवाज़ आती है, हे की आवाज़ आती है, तो इसे हम ए लिखेंगे, जबकि ऑनेस्ट में एच जो है साइलेंट होता है, ओ से आवाज़ साउंड स्टार्ट होता है तो हम एन लिखेंगे, एन ऑनेस्ट। इसी तरह वॉवेल देखें, यूनिवर्सिटी वैसे तो वॉवेल है, लेकिन आवाज़ जो आ रही है ये की आवाज़ आ रही है, कॉन्सोनेंट की आवाज़ है, तो हम आ यूज़ करेंगे। इसी तरह अम्ब्रेला, हालांकि यू से स्टार्ट ये भी हो रहा है, लेकिन साउंड जो है वो अलीफ का आ रहा है, अम्ब्रेला, तो दैट्स वाई वी विल राइट इट एज एन अम्ब्रेला। अब हम दा को समझ लेते हैं कि दा आर्टिकल क्या होता है।
द इज़ यूज बिफोर अ नाउन दैट इज़ यूनिक। नॉर्मली इसके काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एक तो यूनिक जो नाउन होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और वन ऑफ अ काइंड, अपनी काइंड का कोई एक चीज़ होती है तो उसके लिए द यूज़ करते हैं। जैसे कि सन है, अर्थ है, मून है, इनका कंपैरिजन नहीं है। सन एक ही है, ज़मीन भी एक ही है, मून भी एक ही है, तो इनसे पहले हम द लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दूसरा है रेफरिंग अ पर्टिकुलर वन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस और इज़ अ नॉन टू द बोथ स्पीकर एंड द लिसनर। ऐसे लफ्ज़ जो पहले ही अदा किए जा चुके हों, दोबारा उन्हें बोलने की ज़रूरत ना हो, या फिर ऐसे लोग जो बोलने वाले और सुनने वाले को पता हो कि किसके बारे में बात हो रही है, तो हम दा लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई सा अ कैट ऑन द स्ट्रीट। मैंने एक बिल्ली देखी स्ट्रीट पर। द कैट वॉज ग्रे एंड हैड ब्लू आई। अब यहाँ पे क्या हो रही है, इस जुमले को हमने पहले कहा कैट, अब यहाँ पे इसी जुमले को हाईलाइट करने के लिए द कैट कहा, ताकि हमें पता चले जो पिछले जुमले में कैट की बात हो रही थी ये वही कैट है, द कैट। ओके, इसी तरह यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनसे पहले द यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल द ग्रेटेस्ट, द लार्जेस्ट, द बिगेस्ट, द स्मार्टेस्ट, द मोस्ट। ठीक है, और कहाँ यूज़ होता है, यूज बिफोर कॉमन सिंगुलर नाउन विच रिप्रेजेंट द ऑल काइंड ऑफ इट। ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन जो अपनी पूरी किस्म को बता रहे हों उसके आगे हम द यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे द काव गिव मिल्क्स। अब यहाँ पे द का वर्ड का मतलब है कि इस किसी एक काव की बात नहीं हो रही, बल्कि काव की जितनी भी वो है ब्रीड है, जो भी उसकी क्रिएशन है, जितने भी वो ख़ुद हैं, उन सब काव की बात हो रही है। इसी तरह द रोज़ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। अब ये रोज़ द के मुराद है कि तमाम फूलों को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एक को नहीं। वैन इट रिप्रेजेंट द ऑल काइंड ऑफ इट, तो उसके सिनेरियो में हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। द हॉर्स इज़ अ फैथफुल एनिमल। अब तमाम घोड़ों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक हॉर्स का वर्ड यूज़ हो रहा है, लेकिन द लगा के हम बता रहे हैं कि इस पूरी जितनी भी ये ब्रीड है, इस पूरी ब्रीड की बात हो रही है। इसी तरह द मोबाइल इज़ द बेस्ट इन्वेंशन। अब जितने भी मोबाइल हैं सब इसमें शामिल हो गए। और कहाँ द यूज़ होता है, यूज बिफोर द नेम ऑफ ओशियन, सी, रिवर्स, माउंटेन, आइलैंड, etc। जो यूनिक चीज़ है, जिस तरह यहाँ पिछले भी गुजर चुका है, समंदरों के नाम के आगे, दरियाओं के नाम के आगे, पहाड़ों के या फिर आइलैंड जो होते हैं, जजीरे होते हैं, उनके नाम से पहले भी द लगता है। जैसे द अरबियन सी, द केटू माउंटेन, द रिवर इंडस, द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, इस तरह से द का यूज़ हमारे पास होता है। ये चीज़ें याद करना पड़ेंगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, और क्या होता है ये, और कहाँ यूज़ सकता है, यूज़ बिफोर द नेम ऑफ द हॉली बुक्स। जितनी भी इल्हामी किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, उन सब किताबों से पहले ये यूज़ होता है। जैसे द हॉली कुरान, द बाइबल, द ज़बूर, द तौरेत। तो जितनी भी इल्हामी किताबें हैं उनसे पहले हम द का वर्ड यूज़ करते हैं। यूज़ बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन। सिमत के नाम से पहले यूज़ होते हैं। वैसे सिमत भी अपने आप में यूनिक होती हैं, यानी शुमाल, मशरिक़, जनूब जो है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये सारे अपने आप में यूनिक होते हैं। द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट, द ईस्ट। ठीक है, यूज बिफोर एडजेक्टिव व्हेन दीज आर यूज्ड इन मीनिंग ऑफ अ नाउन। उन एडजेक्टिव से पहले दा लगता है जो होते तो एडजेक्टिव हैं, लेकिन एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। मिसाल के तौर पे द पुअर ऑलवेज सफ़र, ये एडजेक्टिव तो है लेकिन एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। इसी तरह द रिच ऑलवेज रिमेन हैप्पी। अब रिच जो है वैसे तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, तो इससे पहले भी हम द लगा देंगे। और किस जगह यूज़ होता है, यूज़ बिफोर द नेम ऑफ नेशनलिस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड द स्पेशल इवेंट। कुछ ख़ास इवेंट हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सियासी पार्टी हो, या फिर नेशनलिटीज़ हो, किसी कौमियत बताना हो, तो हम द यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द चाइनीज़, द पाकिस्तानी। इसी तरह द मुस्लिम लीग, द बिग बैंग। ओके, यूज़ बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर एंड होटल्स। होटल और न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी द यूज़ होता है। जैसे द डॉन, द जंग, या होटल के नाम की बात करें, द मोवेनपिक होटल है, द पीसी होटल है, इस तरह से द इससे पहले यूज़ होता है। और इट इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, शेप एंड ट्रेंड्स। कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है
या फिर कोई शिप होता है या ट्रेन होती है, उससे पहले भी हम द का वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे द गिटार, द पियानो। अगर हम शिप की बात करें, द टाइटैनिक, द तेज़गाम, या फिर हम किसी ट्रेन की बात कर रहे हैं, द तेज़गाम। ठीक है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब वो जगह जहाँ पर हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। कौन कौन सी होती है? आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन। जब कॉमन नाउन होता है तो उससे पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जैसे मैन जो है ये कॉमन नाउन है, तो इससे पहले ना आ रहा है ना दा हो रहा है। ठीक है। मैन इज़ अ मोटर। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ फाइन फ्लावर, अब ये कॉमन नाउन है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हो रहा। अब आर्टिकल आर नॉट यूज बिफोर मटेरियल नाउन। जो मटेरियल नाउन होते हैं, नाउन की कैटेगरी में जब हमने पढ़ा था तो उसमें मटेरियल नाउन आया था, तो मटेरियल नाउन से पहले भी यूज़ नहीं होते। जैसे गोल्ड इज़ अ वेरी कॉस्टली मिनरल। ठीक है। या फिर आयरन इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल। अब आयरन और गोल्ड मटेरियल नाउन है, तो इससे पहले भी द नहीं लगता, ये कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। आर्टिकल आर नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर नाउन होता है यानी किसी का नाम होता है, ये भी हमारे नाउन की कैटेगरी में गुजर चुका है। तो प्रॉपर नाउन अगर होता है उससे पहले भी आर्टिकल नहीं होता। जैसे रहीम, ये किसी का नाम है, इज़ अ गुड बॉय। लाइक कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इनसे पहले दा नहीं लगता, ये कोई आर्टिकल नहीं आता। आर्टिकल आर नॉट यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? ये भी हमारी नाउन की कैटेगरी में गुजर चुका है। वो नाम जो ख़याल हों, जो फिज़िकल एग्जिस्ट नहीं करते, वर्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, उनके आगे नहीं लगता। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी होता है, ऑनेस्टी इज़ द पॉलिसी। या फिर विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड। इस तरह से विजडम या ऑनेस्टी, या फिर उर्दू के अंदर हम कहते हैं लालच होती है, गुर्बत होती है, अमीरी होती है, गरीबी होती है। तो इन लफ्ज़ों से पहले भी इंग्लिश के अंदर आर्टिकल यूज़ नहीं होते। आर्टिकल आर नॉट यूज बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेजेस। जो ज़बानों के नाम होते हैं उनसे पहले भी आर्टिकल यूज़ नहीं होते। लाइक आई लव अरबिक, या फिर इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। इसी तरह आर्टिकल आर नॉट यूज बिफोर नेम ऑफ रिलेटिव्स। जो रिश्ते के नाम होते हैं उनसे पहले भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। जैसे फादर इज़ लाइक अ पिलर ऑफ हाउस, या ही इज़ अंकल ऑफ नसीम, वो जो है अंकल नसीम है। इस तरह से इसके आगे भी आर्टिकल नहीं यूज़ होता। सो दिस इज़ द वीडियो फॉर द आर्टिकल। आई होप एवरीथिंग विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।